क्या वाकई में इंसान पहले बंदर था? जब पढ़ने सुनने में आता है कि इंसान पहले बंदर था या हमारे पूर्वज पहले बंदर थे, पर फिर धीरे धीरे उसने खुद से सब कुछ सीख लिया और आज इतना बड़ा वैज्ञानिक युग भी ले आया, तब सिवाय आश्चर्य के और कुछ नहीं होता। खासकर ये देखकर कि आज किसी भी बंदर को इंसान बनने की कोशिश में खुद इंसान ही मदारी बन जाता है। लेकिन बंदर में नाम मात्र का भी बदलाव नहीं आता। मनुष्य के विकास क्रम की इस वैज्ञानिक थ्योरी को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हमेशा से रहे हैं, जिनके जवाब मुझे आज तक नहीं मिले। लेकिन अपने सवालों का जिक्र करने से पहले मैं चार्ल्स डार्विन की एवोल्यूशनरी की थ्योरी और बंदर से इंसान बनने तक के सफर पर आता हूँ। तो आइए जानते हैं कि ह्यूमन एवोल्यूशन पर क्या कहती है वैज्ञानिक रिपोर्ट। करीब 3.5 अरब साल पहले जब विकास का क्रम शुरू हुआ था, तब सबसे पहले बैक्टीरिया आए, फिर बैक्टीरिया से अमीबा, अमीबा से कीड़े मकोड़े और छोटे मोटे पेड़ पौधे का विकास हुआ। उसके बाद जानवरों ने अपना आकार लेना शुरू कर दिया। इसके बाद मैमल्स का विकास हुआ, फिर पक्षी और फिर धरती पर रेंगने वाले जीव जैसे कछुए आदि आए। इनके बाद कुछ ऐसी प्रजाति का विकास हुआ जो पानी के अंदर भी रह सकती थी और बाहर भी। इसके बाद आए प्राइमेट्स जो चूहों की तरह दिखते थे और इनके साथ विकास का क्रम आगे बढ़ा। प्राइमेट से बंदर बने, इन बंदरों से गोरिल्ला, चिंपांजी और फिर धीरे धीरे इनसे मानव का विकास हुआ। ये पूरा विकास क्रम पृथ्वी पर हो रहे मौसम और अन्य बदलाव के चलते अपने जरूरत के आधार पर हुआ। आखिर क्या कहती है चार्ल्स डार्विन की थ्योरी? जो बदलते माहौल या वातावरण में खुद को ढाल सके वही जीवित रह सकता है और वही विकास के क्रम में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। डार्विन के अनुसार जो भी जीव जिस माहौल या वातावरण में रहता है वो खुद को उसी वातावरण में ढालने की कोशिश करने लगता है ताकि उसका जीवन और उसकी आने वाली पीढ़ियां बच सके। इसी कोशिश में अलग अलग जगहों के मुताबिक उसकी शारीरिक बनावट और बुद्धि में बदलाव आने लगता है। अलग अलग द्वीपों में फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजाति के होने का भी यही कारण है कि जो फिंच पक्षी जिस द्वीप पर गए उसी द्वीप के वातावरण के अनुसार उन्होंने खुद को ढाल लिया। अलग अलग द्वीपों पर रहन सहन, तापमान और खाने पीने के साधन और तरीकों में बदलाव था। इस वजह से एक ही तरह की फिंच चिड़ियों के अलग अलग द्वीपों पर जाने पर उनकी शारीरिक बनावट खासकर चोंच में भी बदलाव आता गया। जैसे किसी द्वीप पर फल को खाने वाली लंबी चोंच वाली फिंच, दूसरे द्वीप पर कीड़ों को खाने वाली छोटी चोंच वाली फिंच और अपने ही द्वीप पर अपने मूल स्वरूप में मौजूदा फिंच। इस तरह फिंच पक्षियों की अलग अलग प्रजाति का विकास हुआ। सभी तरह के जीवों पर लागू की गई यह थ्योरी। इस तरह सभी फिंच चिड़ियों का प्राइमरी सोर्स तो एक ही था। डार्विन ने यह सिद्धांत सभी तरह के जीवों और वहां तक कि मनुष्य के विकास क्रम में भी लागू किया। जैसे सांप और छिपकली या भेड़िए और कुत्ते का प्राइमरी सोर्स एक ही है, और ठीक इसी तरह इंसानों का विकास सीधे बंदर या चिंपांजी से नहीं हुआ, बल्कि बंदर, चिंपांजी और मानव का भी प्राइमरी सोर्स एक ही है, फिंच चिड़ियों की तरह। आसान शब्दों में मनुष्य सीधे बंदरों से इंसान नहीं बना, बल्कि बंदर, चिंपांजी और इंसान के पूर्वज एक ही थे और यही पूर्वज अलग अलग माहौल या वातावरण में जाकर अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से अलग अलग प्रजातियां जैसे मनुष्य, चिंपांजी, गोरिल्ला या बंदर के रूप में विकसित हो गए। यानी हम इंसान, गोरिल्ला, चिंपांजी, बंदर आदि सभी एक ही फैमिली ट्री का हिस्सा है, जिसकी मुख्य शाखा, जड़ या बीज एक ही है। और इसी कारण इंसानों का डीएनए बंदर और चिंपांजी से काफी मिलता जुलता है। आखिर इंसान, बंदर और चिंपांजी का प्राइमरी सोर्स क्या था? अब सवाल ये है कि इंसान, बंदर और चिंपांजी का वह प्राइमरी सोर्स कौन था जिससे यह विकास का क्रम आगे बढ़ा? रिपोर्ट के मुताबिक लाखों साल पहले वह प्राइमरी सोर्स होमिनिड थे, जिन्हें वन मानुष भी कहा जाता है। शरीर से ये बंदर जैसे भी लगते थे और इंसान जैसे भी ये झुककर चलते थे और ज्यादातर समय पेड़ों पर ही रहते थे और इसी से इनके हाथ लंबे थे। इस प्राइमरी सोर्स में कपी परिवार के वे सभी नस्लें या प्रजातियां शामिल है जो मनुष्य हो या मनुष्य जैसे हो। इनमें मनुष्य, चिंपांजी, गोरिल्ला और ओरंगुटान आदि के वंश आते हैं। आखिर कैसे हुआ मानव का विकास? जब धरती की संरचना और उसके मौसम में तेजी से बदलाव हो रहे थे, तो पेड़ पौधे की कई प्रजातियां खत्म हो रही थी, तो वही कुछ नई प्रजातियों का विकास हो रहा था। कई धरती बेहद गर्म हो रही थी, तो कई अन्य तरह के बदलाव हो रहे थे। इन बदलाव के चलते जीवों की कई प्रजातियां खत्म होती जा रही थी।
तो वही जो जीव या जानवर खुद को इस बदलते वातावरण के अनुसार ढाल रहे थे या अपना स्थान बदलने की कोशिश कर रहे थे, उनकी अलग अलग प्रजातियों का विकास हो रहा था। जैसे कि इंसान, पेड़ पर रहने वाली पिरोल्पिथिकस प्रजाति जिसे इंसानों का पूर्वज कहा जाता है, वे पेड़ पर उछल कूद करने वाले बंदर थे। इन्हीं की आगे की पीढ़ियों ने खुद के विकास के लिए पेड़ों से नीचे उतरकर जमीन पर चलना शुरू किया। आर्डिपिथिकस, जिन्हें मनुष्य के शुरुआती पूर्वजों में से एक माना जाता है, नई जगह और भोजन की तलाश में पेड़ों से उतरकर जमीन पर आए। कई हजारों साल तक विकास के क्रम में इनकी शारीरिक बनावट में कई बदलाव आने लगे थे। पेड़ों पर न झूलने की वजह से इनके हाथ छोटे होने लगे थे, साथ ही जमीन पर ये अपने दो पैरों पर ठीक से चलने भी लगे थे। इन्हीं से आगे चलकर होमो हैबिलिस का विकास हुआ, जिन्होंने भोजन के लिए पत्थरों से औजार बनाना शुरू किया था, क्योंकि विकास के क्रम में इनके दिमाग का आकार बढ़ गया था, जिससे ये अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लगे थे। फिर और विकास हुआ और आगे चलकर होमो इरेक्टस ने ग्रुप बनाकर शिकार करना सीखा, साथ ही आग की भी खोज की, और फिर आए होमो सेपियंस यानी चिंतनशील मनुष्य, और ये ह्यूमन इवोल्यूशनर आज भी जारी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।